आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा, गांव और किसान बजट के हैं केंद्र बिंदु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किया पेश। इसमें आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी बताया। कहा, आम लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा बजट। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 5,303। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। श्री मोदी ने कल अपने संबोधन में बजट को ऐतिहासिक बताया। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियां भी मजबूत होंगी। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कल वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। वित्त मंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 5,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 2020-21 के बजट के अनुमान से 34.5% अधिक है। 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 क्षेत्रों को विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI घोषित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए रेल योजना 2030 तैयार की है। बजट में 3 नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2021 से 2026 तक 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत 20 वर्ष पुराने व्यक्तिगत और 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों में फिटनेस जांच करानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जाएगा। अब तक इसे केवल 5 राज्यों में दिया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पशुपालन, डेयरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई है। कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई नैम के साथ 1,000 और मंडियों को एकीकृत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट न केवल आम लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा, बल्कि देश को और मजबूत और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अपने ट्वीट में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी है। श्री योगी ने कहा कि ये बजट निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक की वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को रोजगार, व्यापार और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बजट बताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से किसानों को आसानी से और अधिक ऋण मिल सकेगा। बजट में देश की मंडियों को भी सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने वाला है। प्रदेश में सभी वर्गों ने बजट का स्वागत किया है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने बजट को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया। बजट में किसी नए कर का प्रावधान न करने की सराहना की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्थिरता आएगी। किसानों ने भी बजट को कृषि क्षेत्र में सुधार लाने वाला बताया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,303 रह गई है। इस बीच कोविड जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है। प्रदेश में परसों एक दिन में 1,01,093 कोविड नमूनों की जांच की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा, गांव और किसान बजट के हैं केंद्र बिंदु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किया पेश। इसमें आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी बताया। कहा, आम लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा बजट।
और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 5,303। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।